हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा चल रहा था ज्योग्राफी का 7th स्टैंडर्ड के लिए, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए और आपको बता दो दोस्तों कि ये जो लेक्चर होगा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि फाइनली दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर में पढ़ने में और आखिरी लेक्चर है। तो आपको बता दो यार, ये चैप्टर हमने पढ़ा बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपको हमने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार इंसानों की बस्ती अलग अलग जगह पे बसी जाती है। और हम प्रीवियस लेक्चर में जो बात कर रहे थे वो था टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जिसमें मैंने बताया था जनरली ह्यूमन सेटलमेंट्स के ना 3 टाइप होते हैं। यहाँ पे वापस से मैं लिख के दिखा दूंगा, दैट इज टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट है इसमें कई सारे प्रकार थे। सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेटलमेंट हमने पढ़ा था वो था दोस्तों स्कैटर्ड सेटलमेंट। ठीक है ना, अब स्कैटर्ड सेटलमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। जैसे कि कुछ लोग जो है एकदम रूरल एरिया में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, नदी के किनारे बसते हैं, इस प्रकार के बहुत दूर दूर उनके घर होते हैं। तो अगर इंसानों की बस्ती ऐसी है जिसमें उनके जो घर है वो बहुत दूर दूर पे बैठे और वहां पे रिसोर्सेज वगैरह की भी कमी हो, तो वो टाइप के सेटलमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार यहां पे जो दूसरा टाइप का जो हमें आज के दिन पढ़ना है, लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ना है, वो है दोस्तों हमारे लिए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है ये एग्जैक्टली क्या है, इसका पूरा डिटेल और इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पूरा एनालाइज करने वाले। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाओ अच्छे से, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, स्कैटर्ड तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, न्यूक्लिएटेड आज पढ़ेंगे और लीनियर पढ़ेंगे। ये दोनों अगर आपने देख लिया ना, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा ज्योग्राफी के अंदर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। और अगर आपने आज पूरा लेक्चर देख लिया तो आप बिंदास उसको आंसर करके आ सकते हो। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको देर नहीं करना है, बस रिवीजन आपके स्टार्ट कर देना है। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे 10th बोर्ड का जो एग्जाम्स है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, तो आप लोग के लिए भी रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे और आप लोग के लिए बहुत सारे नए नए कंटेंट्स भी आने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मजेदार होने वाला है सेशन, बहुत ही मजेदार होने वाला है आगे का टाइम। तो बस आप लोग कनेक्टेड रहो, बस प्यार दिखाते रहना। आपके राहुल सर ने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, वो भूलना मत। ठीक है, बस चलिए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, तो अगर हम बात करें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की, तो सबसे पहले ये जो टाइप के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो जनरली सिचुएटेड होते हैं रिवर्स के किनारे, राइव्यूलेट्स होते हैं ना, राइव्यूलेट्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि नदी जो होती है, सिर्फ नदी जो है एक जगह पे बहती नहीं है, वो नदी ना कंटिन्यूअसली बहती रहती है अलग अलग जगह पे। कहीं पतली गली में बहती है, गली मतलब आपके वो गली मोहल्ले वाला गली नहीं, मतलब पतली पतली गलियों में भी बहती है। कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहां पे वो समुद्र से कनेक्ट होते हैं। तो आपने देखा है नदी और समुद्र मिलते हैं आपस में, तो ऐसे कई जगह पे जो है ना रिजर्वायर्स जो होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना वाटर का रिजर्वायर, जहां पे पानी अवेलेबल हो, चाहे वो लेक हो चाहे वो नदी हो, इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, वहां के आसपास अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वहां के आसपास अगर लोग रह रहे हैं दोस्तों, तो उस टाइप के सेटलमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। समझ में आ रहा है? जैसे स्कैटर्ड क्या था, गांव साइड रहते थे लोग, दूर दूर रहते थे, लेकिन इसमें क्या होता है ना, लोग जो होते हैं वहां पे रिजर्वायर्स जहां पे प्रेजेंट है वहां पे सिचुएटेड होते हैं। और खासकर अगर आप देखोगे कभी कभी यहां पे ना एक अलग और बेहतरीन चीज जो नजर आती है लोगों को, वो ये होती है कि राजस्थान, आपको पता है राजस्थान ये किसके लिए फेमस है सबसे ज्यादा? हमारे कंट्री के अंदर आप देखोगे तो हर स्टेट अपने अपने जगह पे फेमस है, तो राजस्थान ना एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फेमस है, जो कि है दोस्तों डेजर्ट्स। आप जानते हो राजस्थान में रेगिस्तान है, रेगिस्तान मतलब डेजर्ट्स, सूखा, पूरा मिट्टी मिट्टी, पानी आपको दूर दूर नहीं देखने मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन हमने जैसे बोला कि ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है ये सबसे ज्यादा कहां देखने मिल रहा है, पानी के आसपास। लेकिन एक और टाइप ये भी है कि जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है ना, वो अक्सर डेजर्ट में भी देखा जाता है। यहां पे भी आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखा जाता है। और मजे की बात बताऊं यहां पे, क्योंकि यहां पे क्या होता है ना कि जहां पे पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, वहां पे भी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं आसपास जो है उनको रिजर्व मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से वो उसका बोलते हैं ना जुगाड़ कर लेना, उस प्रकार से चीजें हो जाती है। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हब्स हो गए, माइनिंग सेंटर्स हो गए ना, तो यहां पे धीरे धीरे वो चीज डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि यार हमारा देश, मतलब सिर्फ हमारा देश क्यों मैं बोलूं, हर देश आपस में अभी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होते जा रहा है, ये आप सब समझते होंगे। तो डेवलपमेंट अगर इतना फास्ट होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डेजर्ट्स में भी अगर आप देखोगे आसपास जो डेजर्ट के आसपास के जो एरिया हैं,
ठीक है, वहां पे भी अगर कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल है तो वहां पे भी बहुत सारे हब्स खुलते जा रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन होती जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ओपन होती जा रही है जो एक अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को, ताकि वो वहां पे आके बस सके, वहां पे अपनी फैमिली बसा सके, वहां पे अपना घर बना सके, मकान बना सके, इस प्रकार से चीजें जो है वो होती है। ठीक है, तो इस रीजंस के अलावा, इन रीजंस के अलावा अगर हम बात करें, डिफेंस हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज फैक्टर्स हो गया, ये सब चीज जो है वो जरूरी हो जाता है ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है इसके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स का ही अपना ही एक अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करता है, एंड साथ ही में इसके कुछ कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ये हम बात करें तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स जो होते हैं इसमें जो घर होते हैं, जो हाउसेज होते हैं ना, ये एक दूसरे को क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। जैसे हमने स्कैटर्ड देखा था, तो समझ लो ये आपका गांव है, तो स्कैटर्ड में आपको एक घर यहां देखने मिलेगा, एक घर यहां देखने मिलेगा, एक घर यहां, एक घर यहां, बहुत दूर दूर घर होते हैं। लेकिन यहां पे आपको ना समझ लो ये आपका एक रास्ता है, ठीक है ना, इस प्रकार से रास्ता गया हुआ है, ठीक है, ये रोड है, इस प्रकार से गया हुआ है, तो यहां पे आपको देखने मिलेगा कि घर यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है, यानी कि बहुत नजदीक नजदीकी क्लोज क्लोज जो घर है वो आपको देखने मिल जाएंगे। ये जो सेटलमेंट्स होते हैं यहां पे ना सोशल सर्विस अवेलेबल होते हैं, यानी कि अगर आसपास आप देखोगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ हॉस्पिटल, स्कूल्स, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब जगह जो है सोशल सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं वो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा स्कैटर्ड सेटलमेंट में नहीं था, बहुत रेयरली अवेलेबल था। लेकिन यहां पे क्या होता है, स्कैटर्ड सेटलमेंट नहीं है, यहां पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, तो इसीलिए यहां पे सोशल सर्विस भी प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। साथ ही में यहां पे रोड्स वगैरह जो होते हैं, चलो रोड्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, हाईवे टाइप नहीं है, लेकिन रोड्स अवेलेबल है यहां पे, ताकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि रोड आपके पास, अगर आपको पता है कि रोड है तो रोड पे आप गाड़ी चला सकते हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, एक जगह से दूसरे जगह जा भी सकते हो, सामान भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हो। साथ ही में यहां पे अलग अलग लोग, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस के, डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिसिटी बोलते हैं ना, फैक्टर से आने वाले, डिफरेंट डिफरेंट रेस से आने वाले, तो अलग अलग जगह के लोग सब एक साथ मिलजुल के यहां पे रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से होते हैं यहां पे। तो ये था हमारा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि एक्सप्लेन द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, या तो पूरा शॉर्ट नोट पूछेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन पूछेगा, तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट पूछ लेगा, तो इसका आप आंसर कर सकते हो। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि हमारा तीसरा टाइप का सेटलमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सेटलमेंट। अब ये जो लीनियर सेटलमेंट है वो एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको समझ लेना है, और फिर आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा क्योंकि चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम लोग फटाफट से रफ कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको मैं आगे की चीजें बता सकूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं। चलिए अभी जाते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है आज के इस लेक्चर का और इस चैप्टर का भी। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सेटलमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट। अब ये जो लीनियर सेटलमेंट है ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग बारीकी से एनालाइज करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब एग्जैक्टली जैसे आप जानते हो, एक लाइन में आना। ठीक है, लीनियर मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में आना। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो लीनियर सेटलमेंट्स होते हैं ये आपको ज्यादातर देखने मिलेंगे अलोंग द रोड्स, आपको देखने मिलेंगे अलोंग द रोड्स, अलोंग द रेलवेज, ठीक है, या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती है उसके अलोंग में देखने मिलेंगे। क्योंकि नाम क्या है, लीनियर, तो आपको एक एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार के घर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, समझ लो एक हाईवे, ठीक है, आपने देखा होगा कि समझ लो एक रोड है, हाईवे समझ लो या फिर रोड समझ लो, ठीक है ना, ये आपका हाईवे है, ठीक है, ये आपका रोड है। अब रोड के आसपास जो मेन रोड कंक्रीट का जाता है या फिर जो भी आपका डांबर वाला रोड है, रोड गया है, उसके आसपास आपने देखोगे इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, 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 इसके पीछे भी बिल्डिंग, 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 यहां पे भी आप देखोगे इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग। हाँ, बीच बीच में पेड़ भी हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उससे मेरे को, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो इससे क्या पता चल रहा है, पता है इससे क्या पता चल रहा है कि यहां पे जैसे मैंने डेफिनेशन बोला कि लीनियर सेटलमेंट्स आर द सेटलमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट अलोंग द रोड्स एंड रेलवेज और सम अदर थिंग। मतलब ये जो मैंने रोड ड्रॉ किया है ये रेलवे भी हो सकता है, समझ लो ये रेलवे ट्रैक गया हुआ है और उसके कुछ ही दूरी के आसपास आप देखोगे तो उसके लाइन के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो रास्ता गया हुआ है इसके दाएं तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, दोनों ही तरफ आपको घर लाइन से देखने मिलेंगे, और इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर सेटलमेंट। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया तो जितने भी बिल्डिंग्स बने, जितने भी घर बने, ये सब एक लाइन में बने हैं, उसके पीछे भी लाइन में रहेंगे। मतलब जरूरी नहीं एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 90 डिग्री चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन वो रास्ते के अकॉर्डिंगली लीनियरली जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लीनियर सेटलमेंट। देखो कितना आसान है इसको याद रखना।
समझ में आ रहा है दोस्तों मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, तो इसीलिए इसको लीनियर सेटलमेंट्स कहा जाता है। अब रोड्स एंड रेलवेज के अलावा कुछ कुछ पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे माउंटेन्स वगैरह होता है। तो माउंटेन्स में भी क्या होता है, जब पहाड़ों पे मतलब आप उत्तराखंड वगैरह जाओगे तो चलो घर बनते हैं, लेकिन कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं जहां पे घर बनाने का परमिशन नहीं होता या फिर सेफ नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, पहाड़ का जो स्टेप होता है, नीचे का जो स्लोप होता है, वहां से घर बनाना शुरू करते हैं, वो भी लाइंस में होते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ ऐसे रिवर्स होते हैं जो बहते रहते हैं, ठीक है ना। रिवर्स के किनारे समझ लो कि आपका एक नदी है, अब ये नदी यहाँ से बह के आ रही है, तो यहाँ पे घर हो सकता है, यहाँ पे घर हो सकता है, यहाँ पे घर हो सकता है, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर। तो इस प्रकार से लीनियर तरीके से नदी के किनारे भी घर बस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीनियर पैटर्न में रहेंगे, इसीलिए इसको लीनियर सेटलमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। What is the characteristics of this type of settlements? इसमें लोग कैसे रहते हैं, क्या होता है? तो सबसे पहली बात यह है कि जो हाउसेज होते हैं इस सेटलमेंट के अंदर, वो एक सिंगल लाइन में होते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक सिंगल लाइन में होते हैं, यानी कि एक लाइन वाइज होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, चाहे नदी के किनारे हो, रोड रेलवे के किनारे हो, एक लाइन में आपको देखने मिलेंगे घर। ठीक है ना, आपने देखा है ना, घर लाइंस में बनते हैं। बिल्डिंग्स भी आप हमारे इधर आओगे तो आपको दिखेगा बिल्डिंग्स लाइन से बने हुए हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन में जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो हाउसेज होते हैं, वो बने होते हैं और लोग भी एक साथ मिलकर वहां पे रहते हैं। ठीक है, रोड्स जो रेलवे फैसिलिटीज जो होती है वो साथ ही साथ होती है, यानी कि पैरेलल होती है। पैरेलल आप समझते होंगे, पैरेलल मैथमेटिक्स में आपने पैरेलल पढ़ा होगा, मतलब सीधा सीधा चलना। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये जो हाउसेस है ये है, उसके साथ में ही आपका रोड भी आपको जा रहा है, मतलब पैरेलल ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो रोड्स रेलवे जो फैसिलिटी होती है वो पैरेलल होती है। यहाँ पे आसपास आपको बहुत सारी दुकानें देखने मिल जाएंगी, शॉप्स देखने मिल जाएंगी, जो नॉर्मल रोजमर्रा की जो चीजें होती है, यानी कि आपके खाने पीने की जो चीजें होती है, चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो, चाहे वो किराना का शॉप हो, हर एक टाइप के जो शॉप्स है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। यही एक फायदा है यहाँ पे किसका, लीनियर सेटलमेंट का। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल हाईवेज आपको देखने मिल जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ रोड्स जो होते हैं ना वो कनेक्ट करते हैं हाईवे को। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप हाईवे की तरफ अगर आप कभी गए होंगे, हाईवे पे से गए होंगे, चाहे वो आप बस से गए होंगे या फिर खुद की कार से गए होंगे, बाइक से गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि हाईवे के किनारे भी बहुत सारे आपको घर बिल्डिंग्स बनते हुए नजर आते हैं, खासकर होटल्स वगैरह तो काफी ज्यादा होते हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लीनियर सेटलमेंट्स का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक था। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है? तो बस मुझे दोस्तों यही बताना था आप लोग के लिए कि हमारा ये जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट था वो आज इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। कई सारे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़े हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या था वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन उसके अलावा जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट था ये क्या था आज हमने डिटेल में देखा, साथ ही में लीनियर सेटलमेंट क्या था ये हमने डिटेल में देखा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये टोटली हो गया 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, पूरा 100% कंप्लीट हो गया, और आपको मुझे बताने में भी अच्छा लग रहा है कि यार हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोग अपनी तरफ से पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि देखो आप लोग अगर पढ़ाई पे फोकस करोगे तो ही आप आगे जो करना चाहते हो, जो लाइफ में बनना चाहते हो, वो अचीव कर पाओगे। तो अभी तो आप छोटे हो दोस्तों, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि आपने पढ़ाई के बदौलत आप अपने नाम कमा सको, अपने पढ़ाई के बदौलत आप अपना करियर सुधार सको, अपने पढ़ाई के बदौलत आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। क्योंकि जब आपके 90% 95% मार्क्स रिजल्ट में दिखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा खुशी ना आपको नहीं होगी, सबसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी कि यस मेरा बेटा या फिर बेटी जो है ना पढ़ाई कर रहा है, ये उनको प्राउड लगेगा। तो अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है सबसे पहले, क्योंकि ये जो एज है ना इसमें आप कुछ कर सकते हो। जो जोश होता है ना ये एज में ज्यादा होता है। तो प्लीज आप लोग को यही बोलूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आप लोग के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट का, बस सर्च कर लेना, आगे JR ट्यूटोरियल्स टाइप करना, आपको मिल जाएंगे। अच्छे से वीडियोस देखो, पढ़ाई करो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो, थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस करना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का राइटिंग प्रैक्टिस करना, ताकि आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा हो जाए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैप्टर पसंद आया तो लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों को। शायद बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट्स भी इतनी बेहतरीन तरीके से कोई पढ़ा सकता है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।